हेलो बच्चों। और क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डाई एटॉमिक गैस हुज मिक्सचर हैज ए वैल्यू ऑफ डाई एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर बात करें तो हमारे को रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, तो एक गैस जो है वो मोनोएटॉमिक है और एक गैस जो है वो डाई एटॉमिक गैस है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास दो गैसेज हैं। ठीक है, एक गैस है हमारे पास ए, ठीक है, और एक गैस है बी। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो हमारे को मिक्सचर जो है वो सी मिलता है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स मान लेता हूं N1 है। इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है N2 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे N1 प्लस N2। ठीक है, और ये जो गैस है ये कैसी है, मोनो एटोमिक गैस है। ठीक है, और ये हमारी डाई एटोमिक गैस है। ठीक है, ए और बी जो है, ए हमारी मोनो एटोमिक है और बी हमारी डाई एटोमिक गैस है। ठीक है, तो बात करते हैं ए की। तो ए हमारे को मोनोटोमिक है, तो मोनोटोमिक गैस के लिए जो गामा होता है, ठीक है, गामा 1 इसको बोल लेते हैं ए के लिए, तो इसका जो वैल्यू होती है वो 5/2 होती है। ठीक है, सॉरी 5/3 होती है। ठीक है, और इसी टाइप से जो बी है, बी हमारी डायटोमिक गैस है, तो इसके लिए गामा 2 में देखूँ तो इसके लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो 7/5 होती है। ठीक है, और जो मिक्सचर का गामा है, ये सी हमारा निकला है, इसका जो गामा है इसको मैं गामा अल्फा मान लेता हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में 3/2 गिवन है। ठीक है, तो हमारे को फाइंड करना है मोल्स का रेशियो, यानी कि N1/N2 का जो रेशियो है वो हमारे को फाइंड करना है। ठीक है, तो मिक्सचर के लिए अगर मान लो दो मिक्सचर्स है, ए और बी है, अगर इनका मिक्सचर की अगर मैं बात करता हूँ, इसका गामा निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, N1 + N2 गामा -1 इक्वल टू N1 गामा 1 माइनस, ठीक है, सॉरी गामा 1 - 1 प्लस N2 गामा 2 - 1। ठीक है, अब देखिए ये जो गामा है ये हमारा मिक्सचर का है, तो मैं इसको अल्फा बोल लेता हूँ क्योंकि हमारे को अल्फा गिवन है। ठीक है, मैंने अल्फा ज्यूम किया है, तो मिक्सचर का जो गामा है वो अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले की हम हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको इधर सोल्व कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले बात करते हैं N1, तो N1 + N2 हमारा एजिटिव आएगा अपॉन गामा अल्फा कितना गिवन है, 3/2। मिक्सचर का जो गामा है वो अल्फा 3/2 गिवन है, इक्वल टू N1 जो है ऐसे कैसे आएगा। ठीक है, गामा 1 जो है वो हमारे को 5/3 होता है। ठीक है, क्योंकि मोनो एटोमिक गैस है, तो -1 प्लस N2/7/5 -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की है। इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो देखिए कितना आएगा, इसकी जो वैल्यू हमारे को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ से। देखिए इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे को मिलती है कि अगर मैं 2 एलसीएम लेता हूँ, 3 - 2 नीचे आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो 2N1 + N2 इक्वल टू, यहाँ पर जो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 3N1/2 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5N2/2। तो N1 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, N2 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो 2N1 माइनस इस टर्म को इधर लेके आएंगे, 3/2N1 इक्वल टू 5N2/2 -2N2। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 2 एलसीएम होगा, तो N1 - 3N1, 4N1 - N1 कितना हो जाएगा, N1/2 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको भी सोल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, तो 5 - 4 ये भी कितना हो जाएगा, N2/2। ठीक है, तो मेरे को फाइंड करना है N1/N2 का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से N1/N2 हमारा निकल के आएगा 2/2 यानी कि 1। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल एंड इट इज हेल्पफुल फॉर यू। बेस्ट ऑफ लक।